गुसाई बाबा तुलसीदास जी ने प्रेत से कहा कि मुझे सिर्फ राम का दर्शन चाहिए। प्रेत ने महावीर के पास भेजा। महावीर जी से कहा बाबा ने कि मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपके स्वरूप का दर्शन करा दो और मुझ पर कृपा करो कि मुझे राम का दर्शन मिले। महावीर ने बाबा तुलसीदास जी की इस इच्छा को स्वीकार करते हुए प्रेरणा किया कि तुम्हें भोलेनाथ जी का दर्शन होगा और फिर तुम चित्रकूट जाना, वहां जाकर तुम रामायण की रचना कर सकोगे। रची है रामायण सुख श्रेणी, अधम उदाहरण यथा त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चल्यो चित्रकूट ही ते ही काला। महावीर जी ने दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दिया कि तुम्हें भोलेनाथ का भी दर्शन मिलेगा और तुम रामायण की रचना भी कर पाओगे। चित्र में घोड़े पे सवार होकर राम लक्ष्मण पधारेंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। तुलसीदास जी बाबा गारन लाग्यो नाहतः चंदन, आय गए दो दशरथ नंदन। कहो देव चंदन मोही बाबा, तुलसीदास तब सहज ही गावा। एक दिन राम लक्ष्मण नीले घोड़े पे सवार होकर पधारे और आकर सीधा बाबा से चंदन की मांग की। राम घाट पर बाबा तुलसीदास जी चंदन तैयार कर रहे थे और राम लक्ष्मण ने पधार कर चंदन की मांग की। तब तुलसीदास जी ने चंदन देहु चरच अंग माही, राम लक्षण तुमको की नाही। बालक कहे साधु जग जेते, राम लक्ष्मण की मूर्ति तेते। ले चंदन दो बाल सिधारे, पाछे पवन कुमार पधारे। राम लक्ष्मण ने पवन कुमार पधारे, फिर पवन कुमार पधारे कि बोले वचन दशरथ तुम पाए, तुलसीदास यह दोहा गाए। राम लक्ष्मण चले गए चंदन लेकर। तब पवन सुत हनुमान पधारे और पूछा बाबा क्या आपने राम लक्ष्मण का दर्शन किया? तब बाबा तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिख डाली कि चित्रकूट के घाट में भई साधुन की वीर, कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जब बाबा तुलसीदास जी ने पवन पुत्र हनुमान से कहा कि राम लक्ष्मण पधारे ही नहीं, मेरी चंदन की सेवा भी उन्होंने स्वीकार की, तो महावीर जी कहते हैं, कपिराज कहने लगे पवन तनय कहत कलयुग माही, अस दर्शन होते कछु नाही। कि इस कलयुग में राम जी के, रघुवेंद्र सरकार के ऐसे दर्शन तो कभी किसी को नहीं होते हैं। रघुनाथ जी के दर्शन की लालसा से तुलसीदास जी बाबा 2 प्रहर तक बैठे रहे और फिर ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय रथ सवार प्रभु चारों भाई, रथ में विराजित होकर चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रथ सवार प्रभु चारों भाई, करत पवन सुत पद सेवकाई। तुलसीदास तब आरती साजा, लाग्यो नयन भरी रघुकुल राजा। आरती का थाल सजाया है, रघुकुल नंदन राम की पूजा की है, आरती उतारी है। दे पर दक्षिणा विह वल्लभ भयो, रघुपति कर पंकज शीर दयो। यही विधि प्रगट दरस तब पायो, और न को नहीं भेद लगायो। रथ की प्रदक्षिणा की,
इस प्रकार तुलसीदास जी बाबा ने महावीर जी की यानी पवन सुत हनुमान जी के सहयोग से राम जी का दर्शन पा लिया और फिर राम जी का सुयश समस्त जगत पे गा के सुनाया। बोलिए श्री रघुवेंद्र सरकार की जय। काशी में रहकर फिर तुलसीदास जी बाबा अयोध्या पधारे। वहां उन्होंने सत्संग किए और एक सुंदर दिन निष्दिनी राम के रंग में रंगे, नित्य राम जी के रंग में रंगते रहे। भगवान राम के नाम का आश्रय लेकर उनके गुणानुवादों को गाते हुए अपने जीवन का समय बिताया। के सुखद राम नवमी जब आई के चैत मास अति आनंद पाई के संवत सोरह से यकतीशा के सादर सुमरी भानु कुलेशा। कि सुखद राम नवमी जब आई, कि जब सुंदर राम नवमी आई, चैत्र का महीना जो आनंददायक है, उस चैत्र महीने की राम नवमी का दिवस आया। संवत 1631 में रामचंद्र जी का श्रवण करते हुए, स्मरण करते हुए इस दिन तुलसीदास जी बाबा ने परम प्रसन्नता से रामायण का प्रारंभ किया, बाल कांड को लिख दिया। इसके बाद बाबा ने विनय पत्रिका, गीतावली, इन दूसरे ग्रंथों का भी निर्माण किया। समय बीतता गया। राम जी के सानिध्य में रहते हुए बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की रचना कर दी और इस रामायण की रचना को स्वयं स्वीकार करने हेतु भोलेनाथ जी पधारे। पंडित का स्वरूप लेकर भोलेनाथ जी पधारे और जैसे ही भोलेनाथ जी पधारे, भोलेनाथ जी के श्री चरणों में ये रामायण जी को, तुलसीदास कृत रामायण को तुलसीदास जी ने समर्पित कर दिया और स्वयं भोलेनाथ जी ने रामचरितमानस को स्वीकार करते हुए उसे राम जी के सुयश गान हेतु संसार के लिए यानी भोलेनाथ जी ने उस ग्रंथ का स्वीकार किया और संसार के कल्याण के हेतु उसे स्थापित कर दिया। इस रामायण में 7 सोपान है और बाबा तुलसीदास जी ने अपने हृदय के भाव से राम की प्रीति के चलते रामचरितमानस की रचना की है। बोलिए श्री रघुवेंद्र सरकार जय हो।